भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 14, 15 और 16 की पूरी जानकारी विस्तार से देता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करके नया अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य डिजिटल युग के अनुरूप साक्ष्यों को मान्यता देना और अदालत में साक्ष्य के प्रयोग को स्पष्ट करना है। धारा 14 न्यायालय को किसी अन्य तथ्य का निर्णय करने हेतु प्रासंगिक तथ्य अर्थ जब न्यायालय किसी तथ्य का निर्णय करता है तो ऐसे अन्य तथ्य भी प्रासंगिक माने जाएंगे जो मुख्य विवादित तथ्य को समझने या साबित करने में सहायता करें। यदि कोई तथ्य यह सिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति की मंशा, इंटेंशन, ज्ञान, नॉलेज, अभिप्राय, पर्पस या परिस्थिति सिचुएशन क्या थी, तो वो अदालत के लिए प्रासंगिक होगा। उदाहरण, यदि किसी पर चोरी का आरोप है और उसके पास चोरी से पहले चाबियां बनाने वाले औजार पाए जाते हैं तो ये तथ्य अदालत के लिए प्रासंगिक होगा। धारा 15 सामान्य कार्य पद्धति और आचरण से संबंधित तथ्य अर्थ यदि किसी व्यक्ति का कोई विशेष तरीका या पैटर्न, हैबिट, कंडक्ट, कोर्स ऑफ बिजनेस किसी मामले से जुड़ा हुआ है तो वो तथ्य अदालत में प्रासंगिक माना जाएगा। यह धारा इस बात को स्थापित करती है कि व्यक्ति का पूर्व व्यवहार, पास्ट कंडक्ट किसी नए अपराध या विवाद में उसकी भूमिका को समझने में मदद कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार के धोखाधड़ी के काम करता है और उस पर किसी नए धोखाधड़ी का आरोप है तो उसका पिछला आचरण अदालत के लिए प्रासंगिक होगा। धारा 16 कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट से संबंधित तथ्य अर्थ यदि कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य का कारण है या उसका परिणाम है या दोनों के बीच कारण और प्रभाव का संबंध है तो वो तथ्य प्रासंगिक माना जाएगा। ये धारा वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मान्यता देती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई और उसके पास से तुरंत बाद आग लगाने वाला केरोसिन का डिब्बा मिलता है तो ये कारण और प्रभाव का संबंध दर्शाता है और अदालत के लिए प्रासंगिक होगा। संक्षेप में, धारा 14 इरादे, ज्ञान, मंशा और परिस्थितियों से जुड़े तथ्य, धारा 15 व्यक्ति की आदत, आचरण और कार्य पद्धति से जुड़े तथ्य, धारा 16 कारण और प्रभाव, कॉज और इफेक्ट से जुड़े तथ्य। ये तीनों धाराएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अदालत केवल मुख्य विवादित तथ्य तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उन सभी परिस्थितियों और तथ्यों को देखेगी जो घटना या अपराध को समझने में मदद करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।